हेलो क्लास थर्ड स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन व्याकरण। व्याकरण सब्जेक्ट के अंदर हम जो है नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। नया चैप्टर जो है आपका वचन है, लेसन 6। ठीक है, लेसन 6 है आपका वचन, और इंग्लिश में इसको कहते हैं नंबर्स। ठीक है ना। तो चैप्टर अपना जो है वचन के अंदर हम देखते हैं। ध्यान से चित्र को देखिए और सोचिए कि कमरे में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उनमें से क्या क्या एक है और क्या क्या एक से अधिक है। ठीक है ना। अब ये जो चित्र बताया गया है बच्चों, इसमें से आप बता सकते हो ना कौन कौन सी एक चीज है, कौन कौन सी जो है एक से अधिक है। तो एक एक तो देखो, ये पिता है कि माता है कि, ठीक है ना। 4 बच्चे दिख रहे हैं आपको, एक गमला है कि, है ना। ये टॉयज है, दोनों खिलौने हैं। ठीक है। तो अब इसमें से बता रखा है एक और अनेक, मतलब एक चीज कौन कौन सी है और बहुत सी चीज कौन कौन सी है। ठीक है। अब जो है फर्स्ट, एक माँ है, एक पिता, एक मेज और एक पौधा। ठीक है, ये सिंगल सिंगल है। एक मेज ये रही, पौधा ये रहा, ठीक है, माता ये रही और पिता ये रहा। फिर नेक्स्ट है अनेक। अनेक मतलब बहुत सारी चीजें कौन सी है, जैसे 4 बच्चे, ये 1 2 3 4, ये 4 बच्चे हो गए। 4 कुर्सियां, 1 2 3 और 4, ये 4 कुर्सियां दिख रही है। ठीक है। 7 पुस्तकें, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पुस्तकें भी हो गई। 2 खिलौने, ये दोनों खिलौने। ठीक है। हमें रंगीन शब्दों से प्राणियों और वस्तुओं की संख्याओं के बारे में पता चल रहा है। ठीक है ना। वस्तुएं मतलब ये जो चीजें वस्तुएं हो गई, है ना। प्राणी मतलब जो सजीव होते हैं। ठीक है। जिस शब्द रूप से संज्ञा के एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। ठीक है बच्चों, आपको पता चल गया वचन किसे कहते हैं, कि जो भी संज्ञा का जो भी रूप है जिसका एक या एक से अधिक होने का हमें पता चलता तो उसे हम वचन कहते हैं। ठीक है। वचन के भेद, काइंड्स ऑफ नंबर। वचन के भेद, वचन के 2 भेद होते हैं। एक वचन जिसको इंग्लिश में सिंगुलर नंबर्स कहते हैं। ठीक है। अब एक वचन के बारे में और सेकंड होता है बहुवचन, प्लूरल नंबर्स। ठीक है, बहुवचन। तो अब एक वचन के बारे में पढ़ रहे हैं हम सबसे पहले। जिस शब्द के जिस रूप से संज्ञा के संज्ञा में एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। ठीक है। संज्ञा के एक होने का पता चलता है उसे क्या कहते हैं, एक वचन। जैसे गुड़िया, लड़का, मेज आदि। ठीक है। जैसे ये पेंसिल कितनी है, एक है। ठीक है। और जैसे कि वो सामने जो वो पड़ी हुई चीज वो कौन सी है, मतलब एक अगर मैंने बुक रख दी तो वो कितनी है, तो एक बुक है। ठीक है। अब बहुवचन, शब्द के जिस रूप से संज्ञा के संख्या में एक से अधिक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे गुड़िया, लड़के, मेज आदि। जहाँ पे जैसे बहुत सारे लड़के खड़े होंगे तो क्या बोलेंगे, लड़के। बहुत से जैसे सब्जियां, है ना, वो सारे बहुवचन में आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर अपना वो जो है बहुवचन वाला फिनिश हो गया। अब इन्हें याद कीजिए बच्चों, ये एग्जाम्पल दे रखे हैं आपके एक वचन और बहुवचन के। ठीक है। तो इनको बच्चों याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है। यहाँ पे जैसे फर्स्ट दे रखा लड़का, तो क्या हो जाएगा, लड़के। आंख, आंखें। वस्तु, वस्तुएं। माला, मालाएं। पुस्तक, पुस्तकें। बच्चा, बच्चे। कपड़ा, कपड़े। रात, रातें। दवाई, दवाइयाँ। चिड़िया, चिड़िया। मिठाई, मिठाइयाँ। लड़की, लड़कियाँ। वधु, वधुएं। माता, माताएं। अध्यापिका, अध्यापिकाएं। रोटी, रोटियां। ठीक है। अब इन्हें भी जानिए। कुछ शब्दों का हमेशा बहुवचन के रूप में ही प्रयोग होता है। ये जो बच्चों कुछ वर्ड्स है ये बहुवचन में ही इनका प्रयोग होता है। ठीक है ना। जैसे आंसू, हस्ताक्षर, दर्शन आदि। सेकंड है आदर देने के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग करते हैं। ठीक है। कुछ शब्दों का हमेशा एक वचन के रूप में ही प्रयोग होता है, जैसे कि पानी, भीड़, जनता आदि। ठीक है ना। इन सब में किसका प्रयोग होता है, एक वचन का ही प्रयोग होता है। ठीक है। कई बार वचन से संज्ञा और क्रिया का रूप बदल जाता है, जैसे कि घोड़ा दौड़ रहा है, और बहुत सारे में तो घोड़े दौड़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्रिया का रूप बदल गया, संज्ञा और क्रिया का रूप बदल गया। ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक वचन से बहुवचन बनाते समय बड़ी ई तथा बड़ा ऊ की मात्राएं बदलकर छोटी ई तथा ऊ
छोटा वो हो जाती है। जैसे कि दवाइयाँ, यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा दिख रही है आपको, तो जैसे ये दवाई का जैसे दवाइयाँ बनेगा तो यहाँ पे छोटा ई आ जाएगा। ठीक है, दवाई दवाइयाँ। वधु, वधु में बड़े ऊ की मात्रा है देखो, तो वधु में क्या छोटे ऊ की मात्रा आ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, कुछ पुल्लिंग शब्दों को बहुवचन में नहीं बदला जा सकता है। इनको क्या बहुवचन में नहीं बदला जा सकता है, जैसे कि सूर्य, चंद्रमा, पिता, दादा, एशिया, यूरोप, शिव, ब्रह्मा आदि, इनका जो है वो बहुवचन नहीं बदला जा सकता है। ठीक है, जैसे दादाजी बैठे हुए हैं, पंडित जी आ गए हैं। ठीक है, अपने से बड़ों के आदर के लिए उनके एक वचन होते हुए भी हम बहुवचन क्रिया का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, जैसे कि एग्जाम्पल में दे रखा है, जैसे वो एक वचन है बट हमें बहुवचन क्रिया का प्रयोग करते हुए हम बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में बता रखा है, जैसे कि अध्यापक हमें आज लेसन पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अध्यापक हमें हिंदी पढ़ाएंगे, तो ये बहुवचन हो गया क्रिया का प्रयोग। ठीक है, अध्यापक कितने, एक ही है कि अध्यापक हमें हिंदी पढ़ाएंगे। पिताजी दफ्तर पहुंचने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट, गांधी जी महापुरुष थे। ठीक है, अब आपका जो लेसन 6 है बच्चों फिनिश हो गया है। इसके बाद हम जो है क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है, ओके।